Hello everyone. So in today's video we will discuss about burn, its types, management and assessment. ठीक है, तो let's start with normal definition या फिर burn क्या होता है स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो burn क्या है, एक ऐसी इंजरी है जो कि किसी भी मतलब केमिकल, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन इन वजह से होती है. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा. जो भी बर्न होता है उसका ट्रीटमेंट हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज डेप्थ, ठीक है, और थर्ड इज टोटल बॉडी सरफेस एरिया. ठीक है, डेप्थ का मतलब है कि कितना गहरा हमारा बर्न है. ठीक है, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया है कि कितना % आपका बॉडी का पार्ट जो है बर्न हुआ है. ठीक है, वो हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि कैसे हम TVSA को कैलकुलेट करते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन से. ठीक है, और इन्हीं दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन भी करी है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो बर्न है वो हमारा 4 डिग्रीज में डिवाइडेड रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन की लेयर्स किस अकॉर्डिंग है. तो हमारी जैसे अगर हम लेयर्स की बात करते हैं तो हमारी स्किन में 4 लेयर्स की बात करते हैं. ठीक है, मेन फर्स्ट जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस. उससे अंदर वाली लेयर, सेकेंड लेयर जो होती है दैट इज डर्मिस. थर्ड लेयर इज सबक्यूटेनियस लेयर, और उसके बाद आते हैं हमारे मसल बोन्स वगैरह. ठीक, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री की या सुपरफिशियल की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस. तो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी अफेक्ट होती है. ठीक है, सुपरफिशियल इसीलिए बोला क्योंकि सिर्फ बाहर वाली लेयर अफेक्ट हो रही है, दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है, तो इसमें हमारा एपिडर्मिस लेयर या टॉप लेयर जो थी हमारी वो इफेक्ट हो रही है. इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे कि पेशेंट को रेड ड्राई स्किन हो जाएगी. ठीक है, और थोड़ी बहुत या फिर बहुत कम या फिर ना के बराबर जो है स्वेलिंग हो सकती है पर्सन में. ठीक है, बट पेशेंट को जो है पेनफुल रहेगा ये बर्न भी. ठीक है, पेन रहेगी और हमारा जो सिम्टम्स रहेंगे, रेड हो जाएगी स्किन, ड्राई हो जाएगी, स्लाइटली स्वेलन हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा पेनफुल रहेगी. ठीक है, हीलिंग की बात करें तो हमारा 3 to 6 डेज में ये नॉर्मली हील हो जाता है, ये वाला बर्न जो है हमारा सुपरफिशियल बर्न. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सा बर्न इसमें आ सकता है, तो जैसे सनबर्न होता है हमारा. ठीक है, सनबर्न हमारा सुपरफिशियल या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न में काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप फर्स्ट डिग्री बर्न क्लियर है. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड डिग्री बर्न. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न. जो हमारा सेकेंड डिग्री बर्न होता है इसमें हमारी दोनों लेयर्स, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, दोनों लेयर्स जो है अफेक्ट हो जाती है. एपिडर्मिस प्लस डर्मिस हमारी अफेक्ट होती है. ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो क्या होता है कि इसमें पेशेंट को ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाता है, यही इसका सिम्टम है. ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल बर्न रहता है हमारा सेकेंड डिग्री बर्न. क्योंकि एक्सट्रीमली पेनफुल रहता है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स जो है यहाँ पर एक्सपोज होती है और इरिटेट करती है इस वाले बर्न को. ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीलिंग, तो हीलिंग की 2 to 3 वीक से अप्रॉक्स ले लेता है हील करने के लिए. ठीक है, और कई बार क्या होता है कि स्किन के ऊपर ये हमारा स्कार भी छोड़ देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड डिग्री बर्न. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि थर्ड डिग्री बर्न की, तो थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा, फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं. इसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हमारी सबक्यूटेनियस से तीनों लेयर्स जो है अफेक्ट हो जाती है. देखने में कैसा होगा बर्न, ठीक है, वाइट कलर का लग सकता है, वैक्सी लग सकता है. ठीक है, और कई बार जो है ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का भी ये जो स्कार यहाँ पर बन जाता है. ठीक है, ठीक है, क्या होता है कि जो ये बर्न होता है थर्ड डिग्री, ये हमारा पेनलेस बर्न होता है. ठीक है, इसमें हमारी नो पेन. ठीक है, पेन नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा सबक्यूटेनियस लेयर जो है यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स नहीं होती है. ठीक है, नर्व एंडिंग्स नहीं होगी तो हमारा
हमें पेन या सेंसेशन जो है फील नहीं होगी। तो इसीलिए ये पेनलेस बर्न होता है। और अगर हम हीलिंग की बात करें तो ये हमारा यूजुअली सेल्फ रिजॉल्विंग नहीं होता है, इसमें हमें ग्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, जैसे स्किन ग्राफ्ट जो हम लेते हैं वो करनी पड़ती है। तो आई होप 3rd डिग्री बर्न भी क्लियर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 4th डिग्री बर्न। तो 4th डिग्री बर्न या फिर डीप टिश्यू बर्न भी हम इसी को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी ये तीनों लेयर्स तो अफेक्ट हुई, उसके अलावा जो हमारी मसल्स थी, बोन्स थी, टेंडन्स थे, लिगामेंट्स थे, वो सारी चीज़ें इसमें जो है अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर अपीयरेंस की बात करें तो हमारा ये हमेशा ही ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो हमारा अपीयरेंस रहती है इसकी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारी पेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी जो नर्व एंडिंग्स थी वो हमारी पहले ही फिनिश हो चुकी थी। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हाई रिस्क मतलब यहाँ पर हमारा मेनली जो है सेप्सिस के चांसेस रहते हैं, दैट मीन्स इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, और कुछ हमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज के लिए भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, कई बार हमें एम्पुटेशन के लिए भी इसी कंडीशन की वजह से एम्पुटेशन भी करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर एक पार्ट की। ठीक है, आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टोटल बॉडी सरफेस एरिया असेसमेंट। ठीक है, यूजिंग रूल ऑफ 9। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, जो हमने बोला था कि डेप्थ और TVSA के बेसिस पे ये हम डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रूल ऑफ 9। ठीक है, रूल ऑफ 9 को समझाने के लिए हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम मानते हैं कि ये हमारा फ्रंट साइड का, पर्सन का फ्रंट साइड है। ठीक है, फ्रंट साइड में अगर हम बात करते हैं हेड की तो हमारा 9% रहता है हेड। ठीक है, फिर हमारा ट्रंक रीजन जो होता है दैट इज 18%। ठीक, फिर हमारा जो आर्म का इंटीरियर साइड है 4.5 ईच। ठीक है, अगर हम टोटल बात करते हैं, फिर अगर हम पूरी आर्म की करते हैं फ्रंट और बैक की, तो 4.5 और 4.5 मीन्स 9% ईच आर्म हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा जो पेरिनियम होता है दैट इज़ 1%। ठीक है, और 9% एंटीरियर और 9% पोस्टीरियर वाली जो साइड होती है लेग की, तो मतलब ईच लेग हमारा 18% रहती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो हेड है 9% हमारा रहा हेड, बैक हमारी 18%। वैसे ही आर्म्स को हमने ले लिया 4.5 और लेग्स को 9%। ठीक है, और इस तरह से हमने जो टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल TBS से, तो वो हमारा 100% हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमने टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल TBS से हमारा 100% आ जाता है। 100% कैसे आएगा? हेड और नेक थी हमारी 9% थी। ठीक है, जो ट्रंक वाला रीजन था तो एंटीरियर साइड 18 प्लस हमारी पोस्टीरियर साइड 18, तो हमारा 36 हो गया। ठीक है, ईच आर्म हमारी थी 9%। ठीक है, ईच लेग थी 18%। ठीक है, तो और जो पेरिनियम था दैट इज 1%। इसी तरह से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, या फिर कैसे हमें पता चलेगा कि कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है। ठीक है, तो अगर आपको इमेज दी है या फिर ये दिया है कि हमें कैलकुलेट करना है TBS से, तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको बताया है कि ये पार्ट बर्न है बॉडी का। सो असेसमेंट के बाद हम देखेंगे कि फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूला कैसे हम डिसाइड करते हैं। मीन्स अब हमें पता चल गया कि इतना % हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, तो हमने अब पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए या फिर फ्लूइड जो हमारा लॉस हुआ है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है पेशेंट को फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। तो फ्लूइड्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इतना हमने फ्लूइड देना है, तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला यूज़ होता है। जो हमारा मेनली फॉर्मूला यूज़ होता है दैट इज़ पार्कलैंड फॉर्मूला, यही हमारा मेनली यूज़ होता है। ठीक है, पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने क्या करना है, 4 ml को मल्टीप्लाई करना है जितना पर्सन का वेट है और हमारा कितना % पेशेंट बर्न हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो वैल्यू निकलेगी उसको हम डिवाइड करते हैं 2 हाफ्स में। ठीक है, फर्स्ट हाफ मतलब 50-50%। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेशेंट का बॉडी वेट है 70 kg, ठीक है, और टोटल बॉडी जो सरफेस एरिया हुआ है बर्न, दैट इज़ योर 20% अगर बर्न है, ठीक है, और 4 ml हमें पहले से कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करके जैसे हमारे पास आया 5600, ठीक है, ये वैल्यू आई, तो हमने इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 हाफ्स में डिवाइड करके अगर जैसे 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रहेगा 2800, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट 8 आवर्स है उसमें हमने पेशेंट को देना है गिव 50%, मीन्स 50% हो गया हमारा 5600 का 2800, ठीक है। तो पहले 8 घंटे में हमने पेशेंट को देना है 2800, और नेक्स्ट के जो रिमेनिंग 16 आवर्स जो बचते हैं उसमें हमारा नेक्स्ट 2800 जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम मेनली यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह पर अगर फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन ना हो, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमारा कई बार मॉडिफाइड ब्रूक्स फॉर्मूला चलता है, या फिर ये कई बार हमारा जो जैसे ये वाला हमने कैलकुलेट करके दे दिया पेशेंट को 24 आवर्स, तो उसके बाद से हमारा मॉडिफाइड ब्रूक फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कब देते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या है, सेम है, जस्ट 4 ml की जगह हमने 2 ml कर देना है, बाकी कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये मैनेजमेंट भी समझ आया होगा और कैलकुलेट करने का तरीका भी समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी मैनेजमेंट बता देते हैं कि कैसे कैलकुलेट वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हमारा प्रायोरिटी पे रहता है एयरवे हमेशा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चीज़ रहेगी एयरवे की, फिर हमारा ब्रीदिंग की, और फिर हमारी सर्कुलेशन की। तो हम क्या करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे एयरवे है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर जैसे चेहरे पर बर्न है ना, या फिर मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है बर्न, ठीक है, तो तुरंत हमने ऑक्सीजन देनी है। इनहेलेशन इंजरी जो है, मतलब अगर कोई इनहेलेशन इंजरी हुई है इन केस, तो क्या करना है, हमने फटाफट से ऑक्सीजन दे देनी है, क्योंकि इनहेलेशन इंजरी जो है डेंजरस होती है, ठीक है। फिर अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो मतलब हमने जैसे कैनुला लगा देने हैं, और पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने फ्लूइड देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वुंड केयर कैसे करेंगे, अगर जली हुई स्किन है तो ठंडे पानी से साफ करेंगे, है ना, और हमारी स्टराइल ड्रेसिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट के लिए हमें मेनली आईवी मेडिसिन ही काम लेनी पड़ती है, क्योंकि जो बर्न की पेन होती है वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होती है, ठीक है। और वैसे भी क्या होता है कि जो बर्न के टाइम पे जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है स्किन में वो स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे बाकी के जैसे आईएम इंजेक्शन है वो भी वर्क उतने अच्छे से नहीं करता, तो हमें आईवी ही ड्रग्स को या फिर पेन किलर्स को देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, तो बर्न पेशेंट्स के लिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के या सेप्सिस के, तो इसलिए हमेशा ही हमें एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना है। तो आई होप आपको बर्न का ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रोडक्टिव डे।